बताऊंगी कुंडली में अकाल मृत्यु के योग कैसे बनते हैं। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए और अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए, राहु केतु के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक को अकाल मृत्यु होने का संभावना होती है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। दूसरे में देखिए, अगर लग्नेश होने क्या है, अगर नीच हो या 6, 8, 12 में चला गया हो या अस्त हो और पाप करती मतलब पाप करी, अगर मंगल तो 6 ये लग्नेश हैं, ये 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, नीच नहीं होने चाहिए और पाप कर्तरी योग में नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा, अगर ये होते हैं तो कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बनता है। तीसरी देखिए क्या है, मारक दशा भी देखनी पड़ेगी ना इसमें कुंडली में। ये तो देखिए मारक भाव में 7 नंबर मारक भाव है, इसके स्वामी कौन है, मंगल 8 भाव के स्वामी युति बना के बैठे हैं और गोचर में इन पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा, अकाल मृत्यु होने के योग बन जाते हैं। ये अचानक ही बनते हैं कुंडली में। अब चंद्रमा से देखिए, अगर चंद्रमा राहु और केतु से ग्रसित है या मंगल की दृष्टि, कोई पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो, जैसे 1, 2, 3, 4 तो पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है तो कुंडली में अकाल मृत्यु होने के योग हैं। फिर दोबारा से सुनिए, अष्टम भाव एक तो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए अष्टम भाव का स्वामी, दूसरी ओर वह अस्त नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए, राहु केतु के प्रभाव में नीचे होना चाहिए, यहाँ पाप ग्रह नहीं बैठने चाहिए और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो 100% अकाल मृत्यु होने के योग बनते हैं। इधर देखिए, अगर लग्नेश कौन है, लगन का स्वामी जो होता है वह नीच नहीं होना चाहिए और 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, पाप कर्तरी में अगर ये सब है तो कुंडली में अकाल मृत्यु होने के योग बनते हैं। ऐसे ही देखिए, फिर मंगल है ना, मंगल 7 भाव मारक भाव है, मारक भाव का स्वामी अष्टम भाव के साथ युति बना के बैठे हैं और गोचर में ही 2 पाप ग्रह से देख लेते हैं तो कुंडली में अकाल मृत्यु होने के योग बनते हैं। अगर चंद्रमा भी ग्रसित हो, राहु केतु से चंद्रमा ग्रसित हो और मंगल की भी एक दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में जातक अपने या तो एक्सीडेंट हो जाता है या सुसाइड केस हो जाता है। तो कुंडली में अकाल मृत्यु के योग इस तरह बनते हैं। इसमें क्या है, इस योग से बचने के लिए हमें प्रतिदिन 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए शंकर जी के भगवान के, और नहीं तो शंकर जी के 1.25 लाख मंत्र होते हैं उनका, और ये मंत्र होते हैं उनको सोमवार से ही शुरू किया जाता है। सोमवार से शुरू करने से इन मंत्रों का जाप करने से मृत्यु भी टल जाती है। कैसे, ओम त्र्यंबकम अजामयी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकी मृत्यु मुचि वंदना मामतात। ठीक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्यु मुचि मामतात। ये शिव जी का मंत्र है, ये मृत्यु का मंत्र है। इससे शिव जी अकाल मृत्यु को होने नहीं देते हैं। अगर कुंडली में ये से योग बन रहे हैं, फौरन सूर्य भगवान जी की पूजा कीजिए, 1.25 लाख मंत्र का जाप कीजिए, ये मंत्र का करिए। सोमवार को रुद्राभिषेक कीजिए, शिवलिंग पे जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और पीपल पे जल चढ़ाएं। गाय को खाना खिला दीजिए, भूखों को करिए, बड़े बूढ़ों लोगों की सेवा कीजिए। और क्या है, सत्कर्म करिए अगर आपकी कुंडली में, तो क्या होता है कि अकाल मृत्यु के जो होने के चांस है वो टल भी जाती है। सही काम करने लग जाइए, ये अकाल मृत्यु की योग कुंडली में अचानक से ये बनने लग जाते हैं। और इस पे अपने जो इसमें शिव जी ही आपको बचा सकते हैं, सबसे बेस्ट उपाय यही है।